अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि M इज द पॉइंट ऑन साइड ए बी, राइट। ये ज्योमेट्री का है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, लेवल 2, राइट। तो कह रहा है हमसे साइड ए बी ऑफ ट्रेंगल ABC such that AM equals to BM equals to CM। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब वो ईयर मेरे को नहीं याद है, लेकिन मैं आपको पॉइंट लाइक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा देने का, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। इफ एंगल A एंड B आर रेस्पेक्टिवली X एंड 70 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले अप्रोच करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, X चाहिए। भाई इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर माना 1 2 जो भी वैल्यू है, मैं जो भी रख देता हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाए तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि क्या है इसके इक्वल। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसने हमको कंडीशन दी है कि जो ट्रायंगल है उसके एंगल की वैल्यू है a और b की x एंड 70, लेकिन उससे x की वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन फिर से उन्होंने x की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है am इक्वल्स टू bm इक्वल्स टू cm, करेक्ट। तो उस केस में अब हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस में मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। थोड़ा सा लुक वाइज नहीं होगा, थोड़ा लुक वाइज भी चलो कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम मैंने दिया A B और C। अब इस पे कोई एक मिड पॉइंट है जिसका नाम दिया मैंने M, और इस M से ये C को कनेक्ट किया। अब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ये जो हमने कनेक्ट किया है A B और C, ये तीनों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और एंगल A जो है, ये वाला एंगल जो है वो X है, और एंगल B जो है, मैं डार्क कलर ले लेता हूँ, एंगल B जो है वो है मेरा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये x यहाँ पे दिया हुआ है और ये हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, करेक्ट। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे, तो अब आप देखिए कि लाइक ये जो एंगल है C, इस एंगल की C जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसकी वैल्यू कोई होगी A और इसकी कोई वैल्यू होगी B, करेक्ट। इसकी A और B वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कोई भी ट्रायंगल में, वो कंडीशन हम लोग पहले यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ये MC, जैसे मैं एक ट्रायंगल इसी में से एक ट्रायंगल ले लेता हूँ AM एंड C, ठीक है। AMC ये ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने लिया। अब इसमें हमारी कंडीशन क्या है, AM इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमको, MC, राइट। तो जब ये हमको वैल्यू दी हुई है AM इक्वल्स टू CM, AM इक्वल्स टू हमको हमेशा जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं उसी पॉइंट को लिखते हैं जनरली, तो AM इक्वल्स टू CM, राइट। यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू, तो इस पॉइंट पे ये वैल्यू, ये दोनों आपस में साइड्स क्या हैं, इक्वल। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल X जो है मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या बोल पाऊंगा, इन ट्रायंगल BMC, मेरा BM जो है वो CM के इक्वल है वापस से, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल C मतलब जो भी वैल्यू हमने दी हुई है A, राइट, स्मॉल a, और एंगल C डैश कर लेते हैं हम इसको, एक जो है वो C डैश है, क्योंकि C हमारा जो एंगल हमने लिखा है नोमेनक्लेचर के हिसाब से गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख के हम लोग कर लेते हैं यहाँ एंगल C डबल डैश, राइट। तो अब इस केस में C डबल डैश क्या है मेरा A, तो एंगल A जो है वो मेरा क्या है X, तो X इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा A, करेक्ट। और इधर एंगल B कितना है मेरा 70 डिग्री, और ये कितना है मेरा B, तो B इक्वल्स टू कितना हो गया 70 डिग्री। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी बड़े ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 180 डिग्री। यही तो पढ़ते हैं हम लोग, लाइक सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल A की वैल्यू कितनी है X, एंगल B की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, एंगल C जो कि हमने माना था A प्लस B, करेक्ट। A और B दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो A प्लस B लिख सकता हूं मैं इसको यहाँ पे।
अब ए और बी की जगह मैं ये जो ऊपर मैंने वैल्यू निकाली है वो रखूंगा मैं, ठीक है ना। ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स इस वाली इक्वेशन से, और बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 70 यहां से, ठीक है, इक्वल्स टू 180। 70 कितना हो गया, 140, और x कितना हो गया मेरा, 2x, तो 2x प्लस 140 इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 140, तो ये हो गया मेरा 40, तो x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 दैट इज 20 डिग्री। बस हमको यही तो निकलना था कि जैसे ही मेरा x निकलेगा तो फिर मैं वैल्यू बता सकता हूँ। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, 20 डिग्री। तो फिर यहाँ पे वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, मेरे को 3x प्लस 25 डिग्री इसी की तो निकालनी है। 3 इंटू 20 प्लस 25, तो 20 दिया कितना हो गया मेरा, 60 प्लस 25 डिग्री, तो इफेक्टिवली कितना हो गया, 60 70 80 85, आंसर कितना हो गया मेरा 85 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा है मेरा, 2। कहीं पे भी किसी भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत लगे इसमें ज्योमेट्री में, आप फील फ्री होके कमेंट करिए और पूछिए, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टीज का जो मैं यूज कर रहा हूँ इनका भी कोई रेफरेंस चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।